ओम गणेश हरिओम नवो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल से बनने वाले राजयोग के बारे में, जो राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में से भी एक है, जिसका नाम है रोचक पंच महापुरुष राजयोग। प्रिय दर्शकों, इस राजयोग में क्या फायदे होते हैं, ये राजयोग कैसे बनता है, कुंडली में कब इस राजयोग का निर्माण होता है और कुंडली के किन किन भावों पर इस राजयोग का प्रभाव पड़ता है, इस पूरी जानकारी को आज के वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही चैनल बड़ा बनेगा, परिवार बड़ा बनेगा। तो शुरुआत करते हैं रोचक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। यह राजयोग कैसे बनता है, ये देखो कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है। इस कुंडली में देखो, ये लग्न भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम, ये दशम। पहले भी समझाया जा चुका है, फिर भी बता देता हूँ। ये लग्न है, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और व्यय भाव, द्वादश भाव। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर मंगल 1, 8 या 10 इस 3 नंबर की राशि में हो और केंद्र स्थान में अगर कहीं पर भी विराजित हो तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। 1, 8, 10 का अर्थ यह होता है 1 नंबर की राशि मेष राशि, जिसमें मंगल स्वग्रही होता है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जिसमें मंगल स्वग्रही होता है। 10वीं राशि मकर राशि, शनि देवता की राशि है, लेकिन 10वीं राशि में मंगल देवता उच्च के होते हैं। तो स्वराशि और उच्च की राशि में अगर इन नंबर के साथ अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें और 10वें किसी भी भाव में बैठा हो तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है। इसी में दशम भाव में अगर मंगल बैठे हो और 1, 8 या 10 नंबर की राशि के साथ बैठे हो तो मंगल दिशा बली हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल को दोगुना बल प्राप्त हो जाता है, तो इसका प्रभाव और भी अच्छा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रोचक पंच महापुरुष राजयोग के फल के बारे में। जब व्यक्ति रोचक योग में पैदा होता है, वह व्यक्ति दिखने में सुंदर गोरे और लाल वर्ण का होता है। गहरा रंग होता है, गोरा रंग होता है, लाल वर्ण का होता है। उसकी पूरी लंबाई होती है, पूरी कदकाठी होती है ऐसे व्यक्ति की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लड़का या लड़की। अगर रोचक योग में लड़की पैदा हुई है तो भी 6 फुट के आगे निकल जाती है, 6 फुट की होती है आराम से। हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं। जो बच्चे रोचक राजयोग में जन्मते हैं वो हष्ट पुष्ट और शरीर से बलिष्ठ तंदुरुस्त होते हैं। स्पष्टवादी होते हैं, साफ बोलते हैं, कटुभाषी होते हैं। इनका बोलना साफ बोलते हैं, इस कारण अच्छी और बुरी बातें सभी बातें सामने कह देते हैं, तो थोड़े कटुभाषी भी होते हैं। रोचक में जन्मा व्यक्ति राजा के समान जिंदगी जीता है, सच्चा होता है। ऐसे लोग नेवी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, वाहन के शौकीन होते हैं। रोचक योग में जन्मा व्यक्ति कुश्ती का शौकीन होता है, कुश्ती करते हैं या पहलवानी करते हैं। रोचक योग में जन्मे व्यक्ति कबड्डी, रेसिंग के खेल, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, ये सब काम, खतरों के खिलाड़ी बनने का काम करते हैं, क्योंकि निडर होते हैं। झूले झूलना, ऐसे ऐसे खतरनाक झूले झूलना जिनको देखते ही लोगों को मौत पड़ती है, ऐसे झूले ये खुद आसानी से झूलते हैं, खेलते हैं। निडरता के सारे काम करते हैं। अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, आर्थिक संपन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति। रोचक योग में जन्मा व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी परेशान नहीं होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम थोड़ा सा और इसको विशेष जानते हैं कि रोचक योग में देखो 4 जगह बनता है रोचक योग, और चारों ही जगहों पर अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करता है। कैसे, वो समझते हैं। अगर रोचक योग लग्न में बन रहा है, मेष लग्न की कुंडली है, मंगल बैठा लग्न भाव में, ठीक है,
या फिर मकर लगन की कुंडली है, मंगल बैठा लगन भाव में, ठीक है, या वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल बैठा लगन भाव में। तो इसमें क्या होता है कि देखो, लगन भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो मंगल की 3 दृष्टियां होती है। मैंने पीछे के वीडियो में आपको समझाया है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ठीक है। चौथी दृष्टि चौथे भाव को देखेगा मंगल अपने स्थान से, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव कौन सा है? सुख भाव। ये सुख भाव है। सुख भाव यानी माता का भाव, मातृ सुख, यहाँ से भूमि वाहन का सुख, यहाँ से पितृक संपत्ति का सुख और प्रॉपर्टी का सुख, ये सब चीज़ें यहाँ से आती है। गाड़ी कार वाहन का सुख यहाँ से। तो ये अगर लगन में मंगल बैठा है तो इस भाव को प्रभावित करेगा, यानी इस भाव में शुभ फल देगा। अच्छी गाड़ी, पैसा, अच्छी संपत्ति, माता का सुख, ये सब चीज़ें मिलेंगी। लग्न में बैठा मंगल सप्तम भाव को देखता है 7वीं दृष्टि से, जो स्त्री का भाव है। अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, जो पत्नी होगी वो आपकी हर बात मानेगी, मनचाही पत्नी से शादी होगी, मनचाही स्त्री से शादी होगी, अच्छा फल मिलेगा। पार्टनरशिप के धंधे से आपको फायदा होगा। 8वीं दृष्टि पड़ती है आयुर्दाय भाव पे, आयु के भाव पे, ये मृत्यु भाव है। मंगल की 8वीं दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ती है तो मंगल आयु बढ़ा देता है। मंगल आयु बढ़ा देता है, 8वीं दृष्टि पर रहता है तो व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव से हम देखते हैं, अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, ठीक है, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 सप्तम भाव पे। तो जैसे मैंने बताया, स्त्री से सुख मिलेगा, पार्टनरशिप के व्यापार से सुख मिलेगा, मनचाही पत्नी मिलेगी। इसी प्रकार 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है सामने, 1 2 3 4 5 6 7 दशम भाव पे। ये देखो दशम भाव यहाँ लिखा हुआ है, 10 नंबर कर्म भाव है। कर्म भाव, दशम भाव। दशम भाव पे अगर दृष्टि पड़ती है तो पिता से संबंध मधुर होंगे, पिता से फायदा होगा, पिता की संपत्ति से फायदा होगा, पिता के व्यापार से फायदा होगा। व्यक्ति स्वयं नौकरी में उसको फायदा मिलेगा, व्यक्ति को व्यापार में, खुद के व्यापार में फायदा मिलेगा, दशम भाव को अच्छा कर देगा। 8वीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव से। लाभ भाव 7वां भाव, ये 7वीं दृष्टि ये और 8वीं दृष्टि ये लाभ भाव पर। लाभ भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ने से मित्रों से लाभ होता है, बड़े भाई से लाभ होता है, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, हर जगह से लाभ होता है। इसी प्रकार यदि मंगल सप्तम भाव में हो, मेष राशि के साथ, वृश्चिक राशि के साथ या मकर राशि के साथ अगर मंगल सप्तम भाव में है तो व्यक्ति का सबसे पहली बात, सप्तम भाव को तो सुधारेगा ही, लेकिन कर्म भाव पे इसकी दृष्टि पूरी पड़ेगी। कर्म भाव पे दृष्टि चौथी पड़ेगी, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से, जैसे मैंने आपको बताया, कर्म भाव पे पिता से फायदा होगा, व्यापार में फायदा होगा, नौकरी में फायदा होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी तनु भाव पे, लग्न भाव पे, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि तनु भाव पे होने से व्यक्ति सुंदर सुशील होगा, व्यक्ति गहरे वर्ण का होगा, व्यक्ति समझदार होगा और धैर्य से काम लेने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी फैशन का, अपने लुक का बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखता है, अपने चरित्र को बहुत साफ रखता है। सप्तम दृष्टि से ये फायदा होगा। अष्टम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर। धन भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो धन से लाभ होगा, धन का लाभ होगा, कहीं से भी धन प्राप्त होगा, जो भी काम कर रहे हो उसमें धन की वृद्धि होगी, स्थायी धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दशम भाव में अगर मंगल रोचक योग का निर्माण करता है तो दशम भाव में चौथी दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर, 1 2 3 4 प्रथम भाव पर चौथी दृष्टि पड़ेगी तो जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति अपने लुक का बहुत अच्छा ध्यान देगा, अच्छा दिखने में सुंदर होगा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, धैर्यवान होगा, समझदारी से काम करने वाला होगा। 7वीं दृष्टि सुख भाव पे पड़ती है, माता वाले भाव पर, तो माता से सुख मिलेगा, पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी, धन मिलेगा, वाहन गाड़ी का सुख होगा, हर प्रकार से सुख मिलेगा व्यक्ति को। इसी प्रकार अष्टम दृष्टि है वो संतान भाव पर पड़ती है। अगर व्यक्ति के संतान भाव पर अगर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है रोचक योग में तो व्यक्ति को अच्छी संतान प्राप्ति होगी। जो संतान होगी वो भी विजयी संतान होगी, अच्छी संतान होगी, सपूत होंगे जो आगे जाकर नाम रोशन करेंगे। व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होगी, व्यक्ति को ज्ञान अच्छा होगा, व्यक्ति को प्रेम अच्छा मिलेगा, व्यक्ति मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जिएगा अगर दशम भाव में मंगल होता है तो।
व्यक्ति अपने संबंधों को बहुत सुधार करके रखेगा और संबंधों को हमेशा संजो के रखेगा, उसे संजो के रखेगा, एक धागे में पिरो के रखेगा, अपने साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो इस प्रकार मंगल से दशम भाव का ये फल मिलता है। तो मंगल के टोटल 4 योग बनते हैं। रोचक योग लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में। सिर्फ ध्यान इतनी चीज़ का देना है, मैं लिखना भूल गया था। अगर मंगल 0 से 2 डिग्री तक हो या 28 से 30 डिग्री तक हो तो यह योग काम नहीं करेगा, ना के बराबर फल देगा। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल 0 से 2 डिग्री के मध्य है या 28 से 30 डिग्री के मध्य है तो यह योग उसे कोई फायदा नहीं देगा, उसको यह योग काम नहीं करेगा। और अगर मंगल अस्त है तो भी रोचक पंच महापुरुष राजयोग उसे काम नहीं करेगा, कोई विशेष फायदा नहीं देगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सारे दर्शक संतुष्ट हुए हों और रोचक पंच महापुरुष राजयोग को अच्छे से समझ पाए हों। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए दर्शक ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। आपको स्वयं को पंडित बना दूंगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। जो कुंडली के इंटरेस्टेड लोग हैं वो लगातार वीडियो के साथ बने रहें और प्रत्येक वीडियो को पूरे तरीके से देखें और समझें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।